मनीष कश्यप के नाम पे बड़े फ़ोन आने लगे मुझे। बहुत दिनों से बिहार से प्रेम पूर्वक कोई फ़ोन नहीं कर रहा था, एकदम से आने लगे। जानते हैं क्यों? क्योंकि करण कश्यप ने अनाउंस किया और मदुरई की जो मद्रास हाई कोर्ट की बेंच है मदुरई में, वहाँ से एक समाचार आया कि मनीष कश्यप पे से एनएसए हटा लिया गया है, ज़मानत भी दे दी गई है और बाकी जो वहाँ के केस हैं उन्हें कंटिन्यू करने के लिए हाई कोर्ट ने कहा है, मद्रास हाई कोर्ट की मदुरई बेंच ने। तो लोगों ने मुझे फ़ोन करने लगे, कहने लगे विरोधियों के मुंह पे तमाचा, जाने ये जाने वो। अब ये कूप मंडूक वाला काम है। उन्हें लगता है कहीं से एक 2-3 मिनट का वीडियो किसी समर्थक का उनके देख लिया या उसके भाई ने जो कहा वो सुन लिया और खेल ख़त्म, पैसा हजम, मनीष कश्यप तो बाहर आ जाएगा। लोग तो बड़े बड़े यूट्यूबर हैं बिहार के, वीडियो बनाने लगे कि भाई अब तो मनीष कश्यप को बाहर आने से कोई नहीं रोक सकता, बहुत जल्द आ जाएगा। करण कश्यप ने यहाँ तक कह दिया एक किसी यूट्यूबर को कि एक केस बाकी रखा था बेल लेने के लिए, अब वो भी ले लेंगे, वगैरह वगैरह। ऐसी बातें करके दिवाली अच्छी मनाने के लिए पटाखे खूब छुड़वाए गए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये सब बातें हकीकत से काफ़ी हद तक परे भी हैं जी। क्योंकि हमें फ़ोन आते हैं, अरे भैया मनीष जी के बारे में कुछ बताओ, तो चलिए आइए हम फिर से बता देते हैं। देखिए, एनएसए वहाँ का जो हटा है वो है प्रोसीजरल लैप्स पे। तमिलनाडु की जो पुलिस है उसने एक प्रोसीजर में लैप्स किया और वो प्रोसीजर का जो लैप्स है वो है जो रिमांड एप्लीकेशन एक्सटेंड कराने का। अब वो जाने, उनका काम जाने, वो दोबारा करेंगे नहीं करेंगे अप्लाई, आई डोंट केयर अबाउट इट। क्यों? क्योंकि आपके मनीष भैया अभी भी जेल के अंदर हैं और रहेंगे। ये जो समर्थक लगे पड़े हैं बहुत जल्द आ जाएंगे, बहुत जल्द बाहर आ जाएंगे, ये बहुत जल्द बाहर आ जाएंगे की जो कहानी है, हम लोग तो मार्च और अप्रैल से सुनते सुनते आज नवंबर तक आ गए हैं। मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, समझे? 9 महीने हो गए जेल के अंदर और हमेशा हर कुछ दिनों में कुछ हैं उनके समर्थक वीडियो बनाते हैं, बस राष्ट्रपति को लिख दिया, गवर्नर को लिख दिया, एनएसए हट गया, फलाना हो गया, वगैरह वगैरह, वो बाहर आ जाएंगे और बीच में भी लगे पड़े थे। खैर, ये इन लोगों का तरीका है करने का, आप लोगों से बात करते रहें। हमारा काम हमेशा का रहा है सच्चाई बताना और वो बताएंगे। इससे पहले कि मैं शुरू करूं, मैं करण कश्यप आपको एक मैसेज देता हूं। आपने एक वीडियो के अंदर ये कहा, खुद के वीडियो के अंदर, के एनएसए का बदनुमा दाग हट गया। मैं तो आज भी उसको आतंकवादी कहता हूं, मैं तो आज भी उसको देशद्रोही कहता हूं। किसको? मनीष कश्यप को। जानते हैं क्यों? क्योंकि प्रोसीजरल लैप्स, क्योंकि आपने तो खुद हेबियस कॉर्पस लगाई थी, रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस आप करण कश्यप ने लगाई थी मदुरई बेंच में मद्रास हाई कोर्ट के, इसलिए मैं आपको लीगल टर्म में जवाब देता हूं। जब मेरिट्स में डिसाइड नहीं होता है और प्रोसीजरल लैप्स के अंदर कोई एप्लीकेशन ग्रांट या खारिज होती है तो वो मेरिटोरियस रिजल्ट्स नहीं कहलाते, ऑर्डर नहीं कहलाते, है ना? तो उसके ऊपर जो आरोप लगे थे वो तो आज भी चल रहे हैं। एनएसए प्रोसीजरल लैप्स की वजह से हटाया गया, लेकिन क्योंकि वो मेरिट्स पे नहीं है इसलिए, आप समझ रहे हैं ना मेरी बात, आपके वकील भी समझ रहे हैं, तो वो आदमी अभी भी आतंकवादी है और देशद्रोही है। और उसके मैं उदाहरण आपको अभी दे देता हूँ। तमिलनाडु से थोड़ा वापस बिहार की तरफ आ जाते हैं, क्योंकि तमिलनाडु में बाकी केस तो चल रहे हैं। जहाँ डिफ़ॉल्ट बेल्स मिली हुई हैं वो डिफ़ॉल्ट बेल्स भी कई रीज़न से दोबारा रीइंस्टेट भी हो जाती हैं, वकीलों को पता है, होता रहेगा। ये रोज़ के एक नए वीडियो बना करके जो धमा चौकड़ी मचाते हो, आओ उसके ऊपर एक नई बात आपको बताते हैं जी, जो बिहार के अंदर लोग आपको नहीं बता रहे। सबसे पहले मैं आपको बेतिया ले चलता हूँ। बेतिया का मझौलिया थाना, माफ़ कीजिएगा चश्मा लगा रहा हूँ क्योंकि पढ़ना पड़ेगा, हम तो ऐसे हवा में बात नहीं करते दूसरों की तरफ। मझौलिया थाना का एफआईआर नंबर 193/2021 का जो है, जिसमें केस चल रहा है बेतिया में, उसमें आईपीसी की जो धाराएं हैं, दंड संहिता जो लगी हैं, वो है 448, 323, 353, 385, 504, 506 और 34। इसकी पहली हियरिंग हुई थी 8 जून 2021 को और अभी जो लेटेस्ट उसकी हियरिंग हुई है वो 6 नवंबर 2023 को हुई है और नेक्स्ट डेट, आगे की तारीख 31 जनवरी 2024 है। ये मयंक रंजन वर्सेस मनीष कश्यप वाला केस है, जिसमें हाई कोर्ट ने एंटिसिपेटरी बेल ऑर्डर 26 जुलाई 2022 को दिया था, जिसमें एंटिसिपेटरी बेल यानी कि जमानत रिजेक्ट की थी और कोर्ट ने इसके अंदर ऑर्डर में उसको क्रिमिनल बैकग्राउंड वाला बताया था मनीष कश्यप को।
तो इस मामले में आप ये समझ सकते हैं कि केस तो अभी चल रहा है, चार्जशीट तो हो ही चुकी है ना, ये आगे के मामले चल रहे हैं और 31 माफ़ कीजिएगा, इसमें चार्जशीट होनी है 31 जनवरी 2024 को नेक्स्ट डेट है। तो जनवरी के अंत तक तो भैया जी आपके अंदर ही रहने वाले हैं इस केस के हिसाब से, क्योंकि एंटीसिपेटरी बेल तो मिली नहीं थी हाई कोर्ट से, रेगुलर बेल तो अभी अप्लाई नहीं कर सकते जब तक के चार्जशीट नहीं होती है। तो जनवरी 2024 तो अंदर है, अभी नवंबर 23 चल रहा है, दिसंबर है, हैप्पी न्यू ईयर आएगा, 31 जनवरी आएगी, उसके बाद फरवरी में बात की जाएगी। दूसरा बेतिया का ही मैं आपको बता दूं, मझौलिया थाना, एफआईआर नंबर 737/2020। ये बड़ा फेमस मामला जो था आपका उमाकांत सिंह वाला, इसमें आईपीसी की बहुत प्यारी प्यारी गंभीर धाराएं भी हैं, जैसे पहले वाले में भी थी। थक जाएंगे बोल बोल के हम, लेकिन आपको सुननी पड़ेंगी। इस एफआईआर के अंदर आईपीसी की धाराएं 147, 149, 341, 323, 342, 379, 427, 504, 506, 269/270। इसकी पहली हियरिंग हुई थी 24 दिसंबर 2020 को, लेटेस्ट हुई है 10 नवंबर 2023 को। एविडेंस स्टेज पे मामला चल रहा है, मतलब कि चार्जशीट हो चुकी है और ये मामला अभी एविडेंस स्टेज पे चलता रहेगा। मज़े की बात यह है कि अभी तक मनीष कश्यप ने अपनी तरफ से इसमें रेगुलर बेल नहीं लगाई है, ठीक है। एंटीसिपेटरी बेल इसमें लगाई गई थी हाई कोर्ट में, जिसका ऑर्डर हाई कोर्ट ने 11 अगस्त मेरे ख्याल से 2022 को दिया था, 11 अगस्त 2022, जिसमें 6 हफ्ते का प्रोटेक्शन दिया था। यानी वो नवंबर 2022 तक तो ख़त्म ही हो गया था सारा का सारा प्रोटेक्शन, उसमें उसने अवेल नहीं किया था, उसने फ़ायदा नहीं लिया था, जाके अपने आप को सरेंडर नहीं किया था, भागता फिर रहा था। खैर वो ऑर्डर तो अब बेकार हो गया, क्यों? क्योंकि उसके अंदर वो 6 हफ्ते का प्रोटेक्शन था। लेकिन इस समय ऑलरेडी इसकी जो चार्जशीट हो चुकी है अगस्त 2023 में, उसके बाद सितंबर, अक्टूबर और अब नवंबर आधा आ चुका है, अभी तक इसने रेगुलर बेल लगाई तक नहीं है। अब वो एंटीसिपेटरी बेल का तो टाइम चला गया, अब रेगुलर बेल लगाओगे तो ही मिलेगा। वो अभी तक भाई साहब ने लगाई नहीं है और आप लोग सोचते हैं जल्दी बाहर आ जाएगा। वो क्यों नहीं लगाई है, वो इनके वकील से पूछिए, वो भी जानते हैं कि इसमें बेल मिलने वाली नहीं है। अब आते हैं पटना के कई सारे मामले हैं इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट में, जिसमें एक मामले का मैं बताता हूं, बाकी दो में इसको रेगुलर बेल मिली हुई है, जिसमें नहीं है 3 और 4 में मेरे ख्याल से एफआईआर नंबर में मिली हुई है। 5 नंबर की जो एफआईआर है 2023 की, इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट स्टेट ऑफ बिहार वर्सेस मनीष कश्यप त्रिपुरारी कुमार तिवारी, जिसमें आईपीसी की धाराएं हैं 153A, 153B, 504, 505(1)B, 505(1)C, 468, 471, 1201, 120B, 120B। ये जो गंभीर धाराएं, इनके साथ आईटी एक्ट की 66, 66D और 74 भी लगी हुई है। इसमें रेगुलर बेल के लिए मनीष कश्यप ने अप्लाई किया था, जिसकी पहली हियरिंग 19 अक्टूबर 2023 को हुई थी और तारीख 10 नवंबर 2023, दिवाली से 2 दिन पहले इसमें आदेश आया। आदेश जो आया है पटना सेशंस कोर्ट का, वो है कि आपकी बेल रिजेक्ट की जाती है, ठीक है। मैं इतना ही बताऊंगा आपको, बेल रिजेक्ट कर जाती है मतलब अब नीचे की कोर्ट, मतलब सेशंस कोर्ट ने तो इसको बेल दी नहीं है, और इतनी गंभीर धाराओं में अब हाई कोर्ट में कब जाएगा नहीं जाएगा उसकी मर्जी है, उसे पता है कि इसमें जाने से क्या होगा क्या नहीं। और मैं ये बता दूं कि मेरे द्वारा की गई एफआईआर नंबर 6/2023 इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट बिहार पुलिस वर्सेस मनीष कश्यप और बाकी 2 अन्य, ये तो अभी तो मामला आया ही नहीं है, इसमें तो इसने बेल तक नहीं लगाई है। तो मैं आपको खाली आज इतना बताना चाहता हूं कि भैया जी जल्दी आने वाले नहीं हैं, रहेंगे अंदर। रही बात बदनुमा दाग निकल जाने की, वो तो कोर्ट के आदेश से होता है, फाइनली जब उसके जो मैटर ट्रायल चल रहेंगे उसके बाद। एनएसए जो होता है वो थोड़ी सी अलग चीज़ होती है, जैसे यूएपीए, क्योंकि यूएपीए की भी परमिशन बिहार सरकार ने इसके खिलाफ पास की हुई है, मेरे ही द्वारा लगाई गई एप्लीकेशन के द्वारा, वो भी लगेगा, देखते जाइए। फिलहाल 2023 पूरा हो जाएगा, 2024 की जनवरी पूरी तो कम से कम निकल ही जानी है, उसके बाद कितने महीने कितने साल, वो पुरानी कहावत है ना, लेकिन उल्टे तरीके से। काल करे सो आज करे, आज करे सो परसों, ये वाला सुना है आपने? अब मैं अपने तरीके से बताता हूं कि आज करे सो काल करे, काल करे सो परसों, इतनी जल्दी क्या है मनीष, अभी तो जीना है बरसों, रहे जेल में मौज ले आतंकवादी।